अच्छा भाई शुरू करें, रेडी करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके रिव्यूज, वेलकम टू अनदर सेशन, वेलकम बैक एवरीवन। आज की जो वीडियो है ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट गेम ऑफ द ईयर, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट गेम ऑफ द सीजन, अल क्लासिको। लकीली वी आर गेटिंग बैक टू बैक अल क्लासिकोस। अभी एक हुआ है, अभी एक और है, विद इन नेक्स्ट 12-15 डेज और मे बी 10-12 डेज देयर इज अनदर अल क्लासिको, बट वो कोपा डेल रे का जो है वो सेकंड लेग होगा। दिस वन इज द लीग अल क्लासिको। तो आज हम बात करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए अल क्लासिको की। बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड। बार्सिलोना के होम पे ये गेम होने जा रहा है। लाइनअप्स ऑलमोस्ट दोनों के प्रेडिक्टेड लाइनअप्स आ चुके हैं। देयर इज अ मैसिव ब्लो टू बार्सिलोना। आई वुड से इट्स अ ब्लो टू बार्सिलोना बिकॉज देयर इज अ रीजन, क्योंकि कुछ टीम के ऐसे प्लेयर्स हैं तो जो इररिप्लेसेबल होते हैं, जो कि हर टीम में। आज आर्सेनल है, अगर साका डाउन हो जाता है तो देयर इज नो वन हु कुड स्टेप अप फॉर हिज प्लेस। हर टीम में होते हैं। जस्ट लाइक दैट पेद्री का जाना हमारे लिए एक ब्लो है, बट लकीली अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गावी एंड फ्रैंकी डियोंग एज वेल. So that part could be covered, but still we will miss Xavi because we will have to depend on Xavi's haram ball football. और बाकी राइट विंग पे डम्बेले मिसिंग है, बट राफीना इज पुटिंग इन एवरी एफर्ट टू टू कीप हिज मार्क, to put his mark on the team on that certain position, and he is pretty much doing that with 9 goals and 9 assists this season, and that's a brilliant thing. breakthrough season है उसका. और जब आप विनी को देखो दूसरे एंड पे, विनी ने पहले 2 सीजन रियल मैड्रिड में बहुत स्ट्रगल किया है. राफीना उसके कंपैरेटिवली अ लॉट बेटर, बिकॉज ही ऑब्वियसली उतना ड्रिबलर नहीं है, उतना पेसी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली गोल मार रहा है, असिस्ट कर रहा है, टीम में कंट्रीब्यूट करता है, ऑफ द बॉल वर्क रेट भी है, तो ऑब्वियसली राफीना वुड बी प्लेइंग ऑन द राइट विंग. रियल मैड्रिड ऑन द अदर हैंड हैज अ कंप्लीट टीम. ठीक है, अब हो क्या रहा है अभी इस टाइम हम लोग लीग टॉप, अभी इस वक्त बार्सिलोना लीग टॉप कर रही है, और लीग टॉप करते हुए बार्सिलोना ने एक चीज तो क्लियरली बता दी है कि दे आर नॉट गिविंग अप एनी टाइम सून. और बार्सिलोना ये चीज बहुत मतलब यानी उनके गेम में प्रोमिनेंट है कि दे वांट दिस लीग सो बैडली. बार्सिलोना ट्रॉफीलेस रही है, एक लंबे अरसे से कोई ट्रॉफी नहीं जीते मेजर, और चावी को इस सीजन बैक टू बैक यूरोपियन एग्जिट के बाद अपना पॉइंट जो है ना टीम पे, और अपना पॉइंट अपनी रेलेवेंस लीग में बनाने के लिए और टीम में बनाने के लिए ला लीगा इज मस्ट एट एनी कॉस्ट. एंड a lot of people are saying this El Clasico is La Liga decider. Well, somewhat I would say कि हाँ ठीक है, there is a chance, लेकिन ये डिसाइडर नहीं है. If it's a draw, Madrid is out. Unless बार्सिलोना 3 गेम लगातार हार जाए, इसके अलावा नहीं होने वाला. क्योंकि राइट नाउ बार्सिलोना इज एट 65 पॉइंट्स, रियल मैड्रिड इज एट 56 पॉइंट्स. तो अगर बार्सिलोना जीत जाती है तो वी आर ऑब्वियसली 68, 11 पॉइंट से भी ऊपर की लीड हो जाएगी हमारी. और अगर हम ड्रॉ करते हैं तो भी 1 पॉइंट मैड्रिड को मिलेगा, दैट्स 57, एंड वी विल बी ऑन 67 एंड बार्सिलोना विल बी ऑन 67 पॉइंट्स. तो दैट गैप इन दिस शॉर्ट टाइम पीरियड, कंसिडरिंग द गेम्स दैट आर अप फ्रंट, बहुत मुश्किल है कि वो गैप मैड्रिड कवर करे, अनलेस के बार्सिलोना उस साल की तरह कुत्ते की तरह गेम हारना शुरू कर दे जहां पे हमने फिर इनको लीग गिफ्ट की थी 9 पॉइंट की लीड ड्रॉप करके, और मे बी 7 पॉइंट्स की लीड ड्रॉप करके. और 7 पॉइंट्स की लीड भी बड़ी होती है यार, आपको बैक टू बैक 2 गेम हारने पड़ते हैं, एंड एट द वेरी एंड ऑफ सीजन दोस 2 गेम्स आर वेरी क्रूशियल अगर आप बैक टू बैक हार जाते हो. तो खैर गेम की तरफ आते हैं. टेर स्टेगन इज इन हिज फॉर्म ऑफ हिज लाइफ. पता नहीं 16, 17, 21 गेमों में 16 क्लीन शीट्स हैं उसकी. ऑन द बॉल भी ही इज ब्रिलियंट, सो ऑब्वियसली टेर स्टेगन से बहुत उम्मीदें हैं. बैक 4 मस्ट बी सेम, नथिंग लेस देन बाल्डे, क्रिस्टियनसन, कुंडे, अरूहो. और तो ऑब्वियसली विनी है, तो अरूहो के अलावा तो और कोई नहीं है जो उसको पूरी लीग में, क्या मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया में नहीं है कोई ऐसा डिफेंडर जो विनी के साथ वो कर सकता है जो अरूहो करता है. अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड थैंक यू सो मच अल्लाह फॉर गिविंग अस अरूहो, एंड दैट्स अ बार्गेन एज वेल. 4-6 मिलियन में साइन किया था, तो कैप्टन मटीरियल है. तो ये डिफेंस हमारा होना ही चाहिए विद एट एनी कॉस्ट. मूविंग ऑन टुवर्ड्स बार्सिलोना का मिडफील्ड की अगर बात करें तो बार्सिलोना के मिडफील्ड में ऑब्वियसली सर्जियो बुस्केट्स फ्रैंकी डियोंग के साथ डबल पिवट खेलने वाला है, और अप फ्रंट गावी और केसा को वो यूज करेगा. एंड आई बिलीव राफीना, लेवेंडोस्की, ये दोनों अप फ्रंट आगे फॉरवर्ड की तरफ इन्वर्टेड ड्रॉप होंगे दोनों अंदर, इनको वो फॉरवर्ड यूज करेगा. गावी विल बी ऑक्यूपाइंग द लेफ्ट हायर साइड ऑफ द पिच. तो मिडफील्ड में हमारे पास गावी, पेद्री, फ्रैंकी डियोंग, एंड आई बिलीव फ्रैंक केसे को भी रखेगा जस्ट फॉर दैट ऑफ द बॉल वर्क रेट, क्योंकि बार्सिलोना को हराम बॉल खेलनी पड़ेगी, क्योंकि 2 टेक्निकल प्लेयर जो कि ऑफ द बॉल कंट्रीब्यूट करें ना करें, डम्बेले ऑब्वियसली करता भी है, पेद्री भी करता है, बट अगर वो एलिमेंट भी निकाल दें तो ऑन द बॉल जो क्रिएटिविटी लाते हैं वो रेप्लीकेट नहीं कर सकती बार्सा उसी स्टाइल में. बट देयर कुड बी अ डिफरेंट प्लान.
एंड विद एंसेलोटी क्लियरली सेड के उसने तो ये तक कह दिया मैं विनी को राइट पे खिलाऊंगा, स्विच कर दूंगा, एंड देन ही वाज लाइक मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन ऑब्वियसली दैट कुड बी अ प्लान। विनी को उसने मोबिलिटी की इजाजत दी है, विनी वुड बी लाइक मोर मोबाइल एंड इन दिस सर्टेन गेम वो ज्यादा मोबाइल होगा, हिल बी चेंजिंग पोजीशन, ड्रॉपिंग डाउन, कमिंग टू द डीप पार्ट ऑफ द पिच, और वो करेगा ये अरूहो को अपनी पोजीशन से हटाने के लिए। एंड इन व्हेन दैट्स द सिनेरियो, तब केसा ड्रॉप करता है बैकअप में और कुंडे भी थोड़ा अप रहता है, ताकि वो जो गैप अगर अरूहो कट जाता है तो उसके बाद जो गैप बनेगा पिच में उसको ऑक्यूपाई करने के लिए। तो टैक्टिकली चावी बार्सिलोना को डिफेंसिवली जैसे लेके चल रहा है, डिफेंसिव टैक्टिक्स आर ब्रिलियंट एंड आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट बार्सा कैन कंटेन रियल मैड्रिड राइट नाउ। ऑन टॉप ऑफ दैट मैड्रिड आर इन गुड फॉर्म एज वेल, वो लिवरपूल को होम अवे दोनों हराकर आ रहे हैं, उनका मोराल हाई है, चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल में है, एंड व्हेन दिस टाइम ऑफ द सीजन स्टार्ट्स दैट्स अ डिफरेंट रियल मैड्रिड, दे प्ले लाइक एवरी गेम इज अ फाइनल, दैट्स हाउ रियल मैड्रिड प्लेज एट दिस टाइम ऑफ द सीजन, और दैट्स वन ऑफ द वेरी डेंजरस थिंग्स। अभी हमने उनको एक गेम हराया, वैसे तो चावी की अचीवमेंट है, चावी हैज प्लेड टोटल 5 एल क्लासिकोस जिसमें से 4 वो जीता है, दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। लोग कहते हैं चावी इज नॉट फिट फॉर द जॉब, अनदर थिंग, इन ऑल दोज 5 एल क्लासिको नन ऑफ देम हैज बीन प्लेड ऑन कैंप नो, that's another very strange and I don't know, a very mind-blowing fact that this is Xavi's first El Clasico at home. I don't know how that's true, I don't know कि ये किस तरीके से है, but yeah, this is I believe the first El Clasico Xavi is is going to have at home, क्योंकि वो सऊदीया वाला हुआ था, फिर सुपर कप का भी कहीं और हुआ था, फिर उसके बाद सेंटियागो पे हुआ, तो वो इस तरीके से 2 लेग वहां पे खेले थे, तो अभी तक कैंप नो पे नहीं हुआ। एंड ऑब्वियसली 98-99,000 पीपल एंड हाउसफुल 12th मैन वाला एलिमेंट टीम के अंदर डेफिनेटली वहां पे होगा। तो आई बिलीव बार्सिलोना इज गोइंग टू टेक ओवर रियल मैड्रिड इन दिस गेम, और बार्सिलोना इज गोइंग टू टेक ऑन रियल मैड्रिड विद द नेक, और दे विल गो विद ऑफेंसिव अप्रोच बट नॉट दैट क्रिएटिव, जैसे कि हम पेद्री डम्बेले के होते हुए देखते हैं। बार्सिलोना विल प्ले will try to play from the back, but they will be playing more compact, क्योंकि 4-4-2 खेलेगी, भले 4-3-3 स्टार्ट हो, गावी लेफ्ट विंग पे नजर आता है, पर इन गेम फॉर्मेशन 4-4-2 ही होती है, बिकॉज विनी की वजह से अरूहो भी थोड़ा रिजर्व रहता है ऐसे गेमों में, और हमें यही चाहिए उससे, क्योंकि हर गेम में हमने ये नहीं चाहिए कि अरूहो ऑफेंसिवली भी कुछ प्रोवाइड करे। ऑन दी अदर हैंड रियल मैड्रिड, फर्लैंड मेंडी इज बैक, बट ऑब्वियसली एंसेलोटी का उससे कोई टाकड़ा आंकड़ा चल रहा है, एंसेलोटी माइट नॉट प्ले हिम, आई डोंट नो व्हाई दैट इज, but he might put in Nacho there, तो Nacho that's a weak link। लेफ्ट बैक पे चामाविंगा इज स्टिल बेटर देन नाचो, राइट बैक पे कारावाहाल, वो भी 45 मिनट्स का हार्डली प्लेयर है, उसके बाद वहां पे भी नाचो की या किसी सब्स्टिट्यूट की जरूरत होती है। डिफेंसिवली दिल अलाबा माइट नॉट बी अवेलेबल और मे बी ही इज नॉट अवेलेबल, तो अलाबा की जगह ऑब्वियसली रूडिगर और मिलिताओ की एक गेम ये दोनों की पेयरिंग होगी सेंटर बैक पे। अब इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा, देखो अलाबा इज मोर ऑफ अ क्लीनर एंड अ फिक्सर, अगर आगे वाला सेंटर बैक भंड मारेगा तो अलाबा हैज द कैपेसिटी टू कवर एंड अलाबा हैज द कैपेसिटी टू असिस्ट द डिफेंसिव मिडफील्डर एज वेल इफ ही लैक्स इन द ट्रांजिशनल फेज। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्रिस्टेंसन है, ठीक है, वहां अलोंजो को भी वो यूज करता है क्योंकि उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इन दैट वे दे विल बी मिसिंग अलाबा डेफिनेटली बिकॉज मिलिताओ एंड रूडिगर दे आर बोथ डिस्ट्रॉयर डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ सेंटर बैक्स, अर्ली टैकल, स्लाइड इन्स और ऑफेंसिवली डिफेंसिवली दे आर वेरी प्रोएक्टिव एज कंपेयर टू अलाबा। अलाबा इज ऑल्सो ग्रेट डिफेंडर, मैं डिफेंसिव क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं, एक गेम स्टाइल की बात कर रहा हूं यहां पे। मिडफील्ड में ऑब्वियसली रियल मैड्रिड विल गो फॉर चामाविंगा और चुआमिनी इज बैक एज वेल, तो चुआमिनी, मॉड्रिच एंड टोनी क्रूज अप फ्रंट, विनी जूनियर, फेदी वलवर्दे एंड बेंजेमा, लीथल ट्रायो, तीनों खतरनाक है। फेडी इज ऑल्सो ब्रिलियंट, then we have up front Benzema, he's in form of his life, and then we have Vinicius. Real Madrid will definitely would put in and throw anything that they have at us at very early stage of the game because they would want to score and get comfortable, but I don't think so that will be the case. Xavi has transformed Barcelona as when it comes to defending. So obviously with this defensive lineup we are very confident with this midfield transitional phases में और midfield में game control करने के लिए फ्रैंकी डियोंग, सर्जियो बुस्केट्स, गावी, they are like a strong unit. ये तीनों स्ट्रॉन्ग यूनिट है। अप फ्रंट फिर केसा को भी हम ऑन एंड ऑफ रोबर्टो के साथ या किसी और के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। बैकअप में हमारे पास अंसु फाटी है, कुड बी ए सुपर सब एज वेल। फरन टोरेस से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, राफीना एंड लेवेंडोस्की से भी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो ऑब्वियसली मिडफील्ड राफीना एंड अंसु फाटी एज अ सुपर सब दे माइट बी एबल टू डू इट, बट इन एनी केस दिस टाइम
can be a draw, but I believe Barcelona will win it and it's going to be a both team to score kind of game. और Barcelona का मुझे लग रहा है 3-1 और 3-0, 3-1. I'm not too sure if यार Madrid score करेगी. I have very strong feeling of that. तो 3-1 की मुझे 3-2 की feeling आ रही है. I believe like it's going to be a goal scoring game. Can't wait for it. अभी इसका मुझे नहीं पता. I'm going to be doing a watch along or a live or a pre-match live. I'm not too sure, but I'm working on that. That's my take on El Clasico. Barcelona to win 3-0 या 3-1 scoreline and Barcelona to win the league as well. Regardless ये game draw होता है या ये game आगे Barcelona हार भी जाती है, ऐसा होने नहीं वाला इंशाल्लाह, God forbid. लेकिन अगर हार भी जाती है तो I believe Barcelona is still in the title race. But Madrid का confidence जरूर high हो जाएगा. And as I said, at this certain point, you should not let Madrid have that confidence. Madrid को ये game, ये end में वो हर game final की तरह खेलते हैं. You know what I mean? So, let's just hope कि Barcelona, जैसे जो हमारा plan है, चावी defensively कोई भंड ना मारे और decision making में कुछ errors ना हो, तो it's gonna be a blockbuster of a fixture. I will be back with the post match video as well. I guess this should be it for now. बाकी Sunday की Premier League वगैरह भी खत्म होगी, तो there's gonna be video of that as well. Post match El Clasico video will definitely be there, and I believe कि जो मैं सोच रहा हूँ वही. बाकी आप लोगों से मेरी request है, do like, subscribe and share my channel. Follow करें यार, support करें. It's a long journey and we are going and we are on the right track. We are going on the right track. तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है. बाकी best of luck Barcelona and Barcelona fans and Real Madrid fans, whoever is supporting whatever team. भाई best of luck. Visca Barca and take care. Allah Hafiz. Good night.